हेलो स्टूडेंट। तो आज देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 सॉल्यूशन इसका। और कल हमने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बताए थे। यहाँ पे हमने कल जैसे प्रूव किया था कि अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो हमने कल बताया था आपको कि किसी भी रेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए हमेशा हम उसका कंट्रोडिक्शन लेके चलते हैं लेट करके। तो यहाँ पे हम इरेशनल नंबर लेट करके चलेंगे। लेट अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। अब हमने रेशनल मान लिया तो डेट इज सो तो हमने इसको रूट 3 को रेशनल नंबर लेट किया तो इसका मतलब ये हो गया कि, और यहाँ पे हम एक चीज़ ले लेते हैं P एंड Q आर टू इंटीजर, ठीक है। या हम कुछ भी ले लेते हैं, A एंड B ले लेते हैं। A एंड B आर टू इंटीजर एंड A and B are co-prime number, that is HCF of A and B is equal to 1. Now under root 5 is equal to A upon B। हमने कल ऐसे ही लिख किया था। कहने का मतलब कल हमने आपको बताया था कि रेशनल नंबर हम लेट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए। तो हमने P/Q फॉर्म में इसको दिखाया एंड B डज नॉट इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं R2 इंटीजर एंड B डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे B डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो B अंडर रूट 5 इज इक्वल टू A अपॉन इज इक्वल टू A, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि A की वैल्यू हमारी क्या आ गई, B अंडर रूट 5। अब यहाँ अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा आपका, हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर 5B स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ A और B क्या है आपके, A और B आपके क्या है, तो हमने इसका स्क्वायरिंग किया ऑन बोथ साइड। उसके बाद फिर हम B स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये क्या आ जाएगा A स्क्वायर अपॉन 5, जो कि ये एक थ्योरम है। कल हमने थ्योरम बताई थी कि अगर कोई भी नंबर सपोज 2 इज डिविजिबल बाई A स्क्वायर तो डेट इज 2 इज डिविजिबल बाई A, 2 डिवाइड A। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 डिवाइडेड A स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज 5 डिवाइड्स A। अगर ये A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो A को भी डिवाइड करेगा, यही हमारी थ्योरम थी। तो यहाँ से हमें क्या मिला, अगर हम देखें तो सिंपल सा है। यहाँ पे हमारा क्या दिखा कि A अपॉन B इक्वल टू जो हमारा आएगा वो A अपॉन 5 हो जाएगा, कि जो हमारा A अपॉन 5 है, एक मिनट यहाँ पे देखिएगा, 5 डिवाइड्स A, इसका मतलब क्या हुआ, A डिवाइड करेगा 5 को तो जो A अपॉन 5 की वैल्यू आएगी वो हम लेट कर लेते हैं कोई तीसरी नंबर, सपोज C मान लेते हैं, ठीक है। लेट से हमने यहाँ पे C माना तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 5C आ जाएगी। हम इसको कुछ मान लेते हैं
तो यहाँ पे हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब जो ये हमारी ए की वैल्यू है हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। तो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5c 14 फर्स्ट। अब हमने जब इसको पुट किया तो यहाँ से क्या आया कि v/5 इज इक्वल टू 5c। तो अगर आप यहाँ से देखें v/5 अपॉन v/5 इज इक्वल टू 5c। अगर हम इसको स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमारा क्या मिलेगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ से अगर आप देखो तो क्या निकलेगा, अगर हम b स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से b स्क्वायर क्या निकलेगा। तो यहाँ से देखें तो हमारा b स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 5c स्क्वायर, यही आएगा। तो यहाँ से अगर हम c स्क्वायर की वैल्यू निकालें, डेट इज c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारी जो थ्योरम कहती है कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, डेट इज 5 डिवाइड्स यहाँ तो नीचे थोड़ा दिखेगा नहीं तो थोड़ा ऊपर इसको कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने √5 को इसके कंट्राडिक्शन में लिया कि ये रेशनल नंबर है, और a एंड b हमने 2 इंटीजर लिया जहाँ पे b डज नॉट इक्वल टू 0 था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम है, इंटीजर है, जहाँ पे को प्राइम का मतलब हमने कल बताया था कि जिसका कॉमन फैक्टर एक के अदर कोई हो, मतलब इसका HCF 1 होना चाहिए सबसे लीस्ट, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 1 आया। तो यहाँ से हमने ये निकाला कि इसका मतलब √5 इज इक्वल टू, अगर a अपॉन b हम रखते हैं, b डज नॉट इक्वल टू 0 p/q की फॉर्म में अगर इसे शो करें, तो यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहाँ से b स्क्वायर की जो वैल्यू आई हमारी वो क्या आई, a स्क्वायर अपॉन 5 आई। डेट इज 5 जो है अगर वो a स्क्वायर्स को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड कर सकता है। जैसे कल हमने एग्जांपल दिया था कि 100 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर होता है, तो अगर 10 स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा तो इसका मतलब 5 जो है वो 10 को भी डिवाइड करेगा। ये हमारी थ्योरम थी। सेम ऐसे हमने क्या किया कि जो हमारा ये मैटर आया कि 5 करेगा a को डिवाइड, तो हमने मान लिया कि a को, अगर a आई 5 को हमने कुछ मान लिया कि इसका जो कोसेंट है वो ये आ रहा है, c हमने लेट कर लिया। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे a की वैल्यू हमारी निकल गई, और ये a की वैल्यू हमने पुट कर दिया फर्स्ट वाले इक्वेशन में, जहाँ से हमारा क्या आया b/5 इज इक्वल टू 5c आया। अब यहाँ से हमने दोबारा से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली जैसे यहाँ पे निकाला था, तो हमारी b स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 5c स्क्वायर के बराबर आई। 5c स्क्वायर के बराबर आई, इसका मतलब अगर हम c स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो c स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ से अगर देखें तो इसका मतलब क्या होगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5 का, डेट इज 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, या हम इसको दूसरा कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स हियर, ये हो गया, दैट इज 5 डिवाइड्स b, यही तो होगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो क्या निकल के आ रहा है हमारा, b अपॉन 5 इज इक्वल टू, हमने d मान लिया सपोज, ठीक है। तो क्या आया यहाँ से, b की वैल्यू आ गई 5d, ठीक है। अब अगर हम ये इक्वेशन और आपकी ये इक्वेशन देखें एंड a इज इक्वल टू 5c, अगर हम इसको थर्ड इक्वेशन मान के चलें तो अब सॉरी ये सेकंड है और ये हमारी थर्ड इक्वेशन,
ये सेकेंड है, सॉरी, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन। अगर हम देखें दोनों को तो यहाँ पे हमारे दोनों कॉमन फैक्टर जो आ रहे हैं वो 5 है, और हमने क्या लिख करके रखा था कि उसका HCF होना चाहिए, क्योंकि P एंड Q क्या है, को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर डिफरेंट आ रहा है, तो हम इजीली लिख सकते हैं कि P एंड Q, P एंड Q नहीं, A एंड B A and B cannot have 2 as common factor because क्या हो जाएगा, P एंड ये 2 जो आपका ये 5 आया है, सॉरी, ये कॉमन क्या होगा आपका, ये नहीं होगा कॉमन फैक्टर, क्योंकि A एंड B आर को प्राइम नंबर, को प्राइम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस कंट्राडिक्शन arises यहाँ पे एक चीज हमने क्या लिखा कि कॉमन फैक्टर बिकॉज A एंड B आर को प्राइम एंड HCF A एंड B इक्वल टू 1, जैसा हमने लेट किया था। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन राइज to our wrong assumption. यहाँ पे लिख देते हैं आगे wrong assumption, so √5 is wrong assumption। हमने क्या लिया था कि √5 is irrational, so √5 is irrational। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन इसका करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, सेम कंट्राडिक्शन लेके हम चलेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 3 + 2 √5 is rational, so we can find A and B find A and B two co-prime integer and B does not equal to 0। ये हमने लेट कर लिया। अब जब हमारी रेशनल है और हमने A एंड B क्या ले लिया, 2 को प्राइम नंबर ले लिया जहाँ पे B does not equal to 0, इसका मतलब कि 3 + 2 √5 इज इक्वल टू हम P/Q या A/B लिख सकते हैं। ठीक है, अब A/B लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर A/B को इधर कर लें, दैट्स मीन 2 √5 इज इक्वल टू A/B - 3, दैट इज
अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 1/2 a/b-3। अब यहाँ पे अगर देखो तो a एंड b अगर हमने इंटीजर लिया तो ये भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर ये भी हुई, और रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने कंट्राडिक्शन लिया था कि ये रेशनल नंबर है वो गलत है। तो सीधा सिंपल सा हम लिखेंगे सिंस a एंड b आर integers 1/2 a/b-3 will also be रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक रेशनल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग हमने इंटीजर लिया था कि b डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हमारा ये क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, जबकि ये रेशनल नंबर हो रहा है। तो कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर क्या है 3 + 2√5 रेशनल। सिंपल सा यही हुआ लॉजिक। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट, यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट that √5 is rational. This contradicts fact that √5 is rational. सॉरी, हमने लिया था रेशनल, तो इसका कॉन्ट्राडिक्ट क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो हमने लेट किया था उसके अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे थे। तो हमारा जो कंट्राडिक्शन हुआ वो इसका उल्टा हो जाएगा। तो हम सिंपली लिख सकते हैं √5 देयरफॉर √5 इज इरेशनल। यही हमारा सॉल्यूशन था, सिंपल सा। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे मिस्टेक हुई, 3 + √5 है सर, 3 + 2√5, और यहाँ भी 3 + 2√, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ 3 क्वेश्चन है, सॉरी एक आपका और है, और वो है 6 + √2, बट इसको मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने 2 बता चुके हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों पे बेसिस का ध्यान दे देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 1/√2 है, तो हमने क्या बताया कि हमारा सबसे पहला काम होगा कॉन्ट्राडिक्ट लेंगे, लेट 1/√2 इज रेशनल, ठीक है। सो वी कैन फाइंड 2 कोप्राइम A एंड B ले लो, कुछ भी ले लो आप, एंड B डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 एंड HCF of A and B is equal to 1. Now 1/√2 को हम A/B लिख सकते हैं और B डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें क्या लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू B/A लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारी क्या है, रेशनल, ये रेशनल। तो यहाँ से क्या निकला कि हियर यहाँ से क्या निकला है, क्योंकि B/A इज रेशनल नंबर, एज A and B आर इंटीजर। अगर हमने इनको इंटीजर माना था तो ये क्या है, रेशनल नंबर है।
तो यहाँ से क्या निकला, सो रूट टू इज इरेशनल, रूट टू इज इरेशनल, रूट टू इज रेशनल। यहाँ से हमारा क्या निकला, जो हमने सॉल्व किया वहाँ रूट टू क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है, जबकि रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते। विच सो रूट टू इज रेशनल विच कंट्राडिक्ट इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, विच कंट्राडिक्ट नीचे लिख दें, contradict fact that root 2 is irrational, root 2 is irrational। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो कंट्राडिक्ट आया हमारे अकॉर्डिंग रेशनल आ रहा है, लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रूट टू इज इरेशनल। ये कंट्राडिक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या हुआ, दैट इज our assumption is false, so 1 by root 2 is irrational। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पे देखिए 7/5, एक मिनट रुकना, यहाँ देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन है 7/5, तो हम वही पुराना धंधा अपनाएंगे, दूसरा अपना वही पुराना रूल। तो देखते हैं, लेट 7/5 इज रेशनल, सो वी कैन फाइंड टू को-प्राइम A and B, यहाँ पे B does not equal to 0। ठीक है, सच डेट, तो यहाँ से हम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, 7/5 इज इक्वल टू A by B। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो √5 इज इक्वल टू A/7, ये आपका आ गया √5 इज इक्वल टू A/7। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो कि A/7B is rational, as A and B are integer। अगर A और B हमारे इंटीजर हैं तो ये A/7B क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल होगा। सो √5 भी रेशनल, तो ये इसके इक्वल है, तो √5 भी क्या होगा, रेशनल हो जाएगा। बट यहाँ कंट्राडिक्ट हो रहा है, कंट्राडिक्ट क्या हो रहा है कि हमने रेशनल माना और जबकि होता क्या है, √5 रेशनल होता है। तो ये फैक्ट है, दिस कंट्राडिक्ट फैक्ट that √5 is irrational। इसका कंट्राक्ट क्या होता है, √5 is irrational। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, √5 is irrational and so क्या लिखेंगे, सो आवर एजम्पशन, हमने अपना एजम्पशन क्या ले लिखा था हमने कि 7/5 इज रेशनल इज फॉल्स, क्या हो जाएगा, इज
फॉल्स। तो इसका मतलब क्या होगा? सो 7/5 इज रेशनल। तो ये था आपका क्वेश्चन। इस तरीके से हमें इरेशनलिटी प्रूव करना था। सारे क्वेश्चन हमने करा दिए। बस ये आपका थर्ड है। थर्ड आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करना है, तो आप कर सकते हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन थे। अगर आपको इस क्वेश्चन में आप एक बार कीजिएगा घर पे, अगर नहीं होता है तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें,